बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में सुबह सवेरे ठंडी हवा चलने से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। महकमा मौसमियात की आज से 31 जुलाई तक वक्फे से बारिश की पेशगोई है। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल शहर लाहौर में मौसम की सूरत हाल इसी तरह से है कि दर्जा हरारत जो इस वक्त हम लिबर्टी चौक के इलाके में मौजूद है, अभी दर्जा हरारत जो है 28 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। ज़्यादा दर्जा हरारत आज जो है वो तकरीबन 36 डिग्री तक जाने के इम्कान जाहिर किए गए हैं, यानी कि दर्जा हरारत में नुमाया कमी है। हमने देखा था गुज़िश्ता अदवार में, यानी गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर दर्जा हरारत जो था वो 41 क्रॉस करता था, लेकिन इस वक्त दर्जा हरारत जो है कदरे बेहतर हो चुका है। और आज से लेकर 31 जुलाई तक जो मानसून के बारिशों की पेशगोई की गई है उसकी वजह से भी, उसके बायस भी जो है दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने में आ रही है। ताज़ा और ठंडी हवा के साथ भी जो एक हब्सी कैफियत थी, जो जिससे शहरी भी काफ़ी परेशान नज़र आते थे कि हब्स बहुत शदीद था, जो पसीने में शराबूर शहरी नज़र आते थे, तो वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। और ताज़ा हवा के साथ शहरियों के भी जो है वो चेहरों पर हमें खुशी नज़र आती है। दर्जा हरारत ओवरऑल खुशगवार हो चुका है। हमें ओवरऑल शहर लाहौर का मौसम जो है वो खुशगवार ही नज़र आता है। दोपहर औकात में गर्मी ज़रूर होती है, लेकिन उसके बावजूद जब हमने देखा कि बादल और सूरज की आंख मचल का सिलसिला जारी है, तो उसकी वजह से जो है वो आप कह सकते हैं कि बराबर हो जाता है मौसम। और उसके अलावा जो शहरी परेशानी का सामना करते थे शदीद गर्मी में, वो कुछ दिनों तक उम्मीद है कि उनको नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आज सारा दिन भी जो है वक्फे के शहर के बेशतर मकामात पर बारिश देखने में आ सकती है। शहर के बेशतर मकामात पर स्कैटर्ड शावर्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा वासा की टीमें मुतहरिक हैं ताकि अगर किसी इलाके में पानी खड़ा होता है तो नशेबी इलाके जो ज़ेर-ए-आब आ जाते हैं, वहाँ पर वाटर इवैक्यूएशन का जो काम है वो स्पीड में किया जाए ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े, तो शहरी जो हैं मौसम से प्रॉपर लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। शुक्रिया मुबीन। बहिर अरब से बारिशों का नया सिस्टम उठने को तैयार है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की एंट्री। महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 से 31 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बे ऑफ बंगाल और बहरा अरब से एक के बाद एक आने वाले सिस्टम मुल्क में अच्छी बारिशें बरसाने का बायस बन रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों 23 जुलाई को बारिशें बरसाने वाले एक निज़ाम ने कई रोज तक खूब रंग जमाए रखा, जिस दौरान लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें रिकॉर्ड की गई। ये सिस्टम 3 रोज तक अपने रंग दिखाने के बाद रुखसत हुआ तो एक नए निज़ाम ने अपने रंग दिखाने की तैयारी कर ली है। बहरा अरब से उठने वाले नए निज़ाम के असरात दिखाई देने लगे हैं। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक बारिशें बरसाने वाला नया निज़ाम 31 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिशें बरसाने का सबब बनेगा, जिस दौरान लाहौर में भी अच्छी बारिशों की पेशगोई की गई है। PDMA की जानिब से जनूबी पंजाब के पहाड़ी नदी नालों में फ्लैश फ्लडिंग का खतरा भी जाहिर किया गया है। सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ की ज़ेर सदारत इजलास लोकल गवर्नमेंट की 12 तरक्याती स्कीमों की इंतजामी मंजूरी दे दी गई। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ की ज़ेर सदारत डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सब कमेटी का इजलास में 12 तरक्याती स्कीमें इंतजामी मंजूरी के लिए पेश की गयी। नजम साकिब, डायरेक्टर कंजर्वेशन वर्ल्ड सिटी ने तारीखी इमारतों की बहाली पर ब्रीफिंग दी। चीफ इंजीनियर लोकल गवर्नमेंट खालिद हुसैनी ने तरक्याती स्कीमों बारे ब्रीफिंग दी। लोकल गवर्नमेंट के ज़ेर तमाम 12 तरक्याती स्कीमों की इंतजामी मंजूरी दी गई। 12 दरी वजीर खान, मकबरा जहांगीर, शादरा कॉम्प्लेक्स की बहाली के मंसूबे मंजूर किए। 160 मिलियन से वजीर खान की 12 दरी को असल हालत में महफूज किया जाएगा। 340 मिलियन से शादरा कॉम्प्लेक्स की बहाली का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। एडिशनल सेक्रेटरी डेवलपमेंट मारिया तारिक, डिप्टी सेक्रेटरी डेवलपमेंट शाहिद लतीफ, डिप्टी सेक्रेटरी LGF अमजद अली, PND बोर्ड और फाइनेंस डिपार्टमेंट के नुमाइंदों की शिरकत। LGA कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में पेश है। 5 साल ऑडिट रिपोर्ट में चशम कुशा इंकशाफात सामने आए हैं। LGA कंट्रोल एरिया में 30 जायदाद मालिकान को नवाजा गया है। फीस और जुर्माने की मद में 92 करोड़ 8,65,000 रुपये की फीस ही वसूल न की गई। LDA को आमदन में कमी और रिकवरी ना होने से खसारे का सामना। DG LDA की हिदायत पर नॉन रिकवरी एरियाज की निशानदही की गई। प्लॉट्स की फरोख्त, इकसात की वसूली और कमर्शियल फीस वसूल न करने से खसारा बढ़ा। LDA को प्लॉट्स की ऑक्शन से खातिर खा आमदन ना हो सकी। LDA ने कमर्शियल फीस की मद में डिफॉल्टर्स से रिकवरी नहीं की। LDA के मुख्तलिफ हाउसिंग डायरेक्टोरेट्स ने जुर्माने और दीगर रकूम वसूल न की। बिल्डिंग कम्प्लीशन, लैंड चार्जेस, बिल्डिंग पीरियड एक्सटेंशन की फीसें वसूल न की। माली साल 2017-18 से 2021-22 तक जायदाद मालिकान को नवाजा गया। चालान जारी करने के बावजूद LDA ने इमलाक से रिकवरी नहीं की। 30 में से 27 जायदादों को चालान भी जारी किए गए। 3 केसेस DP 625, 578 और 631 में जायदादों का रिकॉर्ड ही मुरतब न किया गया।
टीपा ने शहर में लगे डायरेक्शन बोर्ड्स कीमत में फीसों में इजाफा कर दिया है। नई फीसों के नोटिस जारी, सालाना फीसें भी आयद कर दी गई हैं। नई फीसों के मुताबिक हर साल डायरेक्शन बोर्ड की सालाना फ़ीस देना लाजिम करार। किसी भी दरख्वास्त गुजार और कंपनी की डायरेक्शन बोर्ड की सालाना फ़ीस 25,000 रुपये मुकर्रर है। डायरेक्शन बोर्ड की सालाना फ़ीस पर हर साल 10% इजाफे के साथ फ़ीस अदा करना होगी। महंगाई के असरात ट्रैफिक सर्वे रिपोर्ट्स में भी नजर आने लगे। टीपा ने ट्रैफिक सर्वे रिपोर्ट्स, एनओसी और दीगर रिपोर्ट्स की फीसें बढ़ा दी। एलडीए गवर्निंग बॉडी ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर एक और बोझ डालने की मंजूरी दे दी। नए माली साल में नई फीसों का इतलाक कर दिया गया। टीआईए चेकिंग और एनओसी फीस में इजाफा कर दिया गया। टीपा ने साबिक फैसले मनसूख करते हुए सालाना फीसें आयद कर दी। नए फैसलों के मुताबिक हर साल डायरेक्शन बोर्ड की सालाना फीस देना लाजिम करार। किसी भी दरख्वास्त गुजार और कंपनी की डायरेक्शन बोर्ड की सालाना फीस 25,000 रुपये कर दी गई। डायरेक्शन बोर्ड की सालाना फीस 10% इजाफे के साथ अदा करना होगी। कंपनीज के डायरेक्शन बोर्ड्स के लिए नए कानून वज़ा कर दिए गए। हेल्थ केयर सेंटर और अस्पताल 2 कनाल या जायद रकबे को डायरेक्शन बोर्ड की इजाज़त होगी। IPPs के भारी भरकम मुआहदों से ताजी रहनुमा शदीद परेशान है। सनतकारों और ताजी रहनुमाओं का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इजलास। IPPs के कैपेसिटी चार्जेस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अदनान खालिद भट्ट कहते हैं कि मुआहदों पर नज़रसानी अशद ज़रूरी है। ताजी रहनुमा खालिद महमूद खोकर का कहना था बिजली की इन कीमतों पर सनत किसी सूरत नहीं चल सकती। सनतकारों से इंडस्ट्री को फौरी सस्ती बिजली की फराहमी का मुतालबा कर दिया। सनतकारों और ताजी रहनुमाओं का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इजलास। IPPs के कैपेसिटी चार्जेस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अदनान खालिद भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिजली की इस कीमत पर कारोबार चलाना नामुमकिन होता जा रहा है। हुकूमत MDI फिक्स टैक्स को फौरी खत्म करे। हम रीजनल प्राइस वार से बाहर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के जितने सनतकार हैं व ताजर इस वक्त महंगी बिजली व गैस और हाई मार्कअप की वजह से अपनी सनती पहिए को आसानी से चलाने में कामयाब नहीं और दिन ब दिन सनती पहिया सुस्त रवि का शिकार है। ताजी रहनुमाओं खालिद महमूद खोकर और इरफान अहमद ने बताया कि बिजली की इन कीमतों पर सनत किसी सूरत नहीं चल सकती। हमारे यहाँ 70% जो इंडस्ट्री है इस वक्त आलमोस्ट बंद होने की दहलीज पे पहुँच गई। उसकी वजह यह है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस कदर बढ़ गई है कि उसमें अब इंटरनेशनल लेवल पे मीट करना नामुमकिन हो गया ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्रॉब्लम। बिजली की प्राइसेस का जो मामला है वो एक क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर गया है कि ये जो प्राइस इस वक्त कुछ IPPs की वजह से और कुछ आपके इन्फ्लेशन की वजह से जहाँ बिजली की प्राइस चली गई है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन मैन्युफैक्चरिंग बहुत मुश्किल हो गई है। इजलास में अरशद बेग, मौजम अली खान और फयाज शेख समेत दीगर कारोबारी रहनुमाओं ने भी IPPs के भारी भरकम कैपेसिटी चार्जेस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कैमरामैन अदनान हसन के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। महंगाई के चक्के में पिसी आवाम के लिए छोटी सी खुशखबरी है। पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों में कमी का इम्कान है। पेट्रोल 3 रुपये लीटर तक सस्ता होने की तवक्को है, जबकि डीजल की कीमत में 8.5 रुपये लीटर तक कमी का इम्कान है। मट्टी का तेल 11.09 रुपये तक सस्ता होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक हतमी समरी ओगरा हुकूमत को भिजवाएगी। आपको बता रहे हैं कि महंगाई में की चक्की में पीसे आवाम के लिए छोटी सी खुशखबरी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। पेट्रोल 3 रुपये लीटर तक सस्ता होने की तवक्को है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर मोहसिन रांझा का कहना है कि PTI रहनुमाओं की हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मुल्क दुश्मन कुव्वतों से मुलाकातें मुल्क दुश्मनी का वज़ा सबूत हैं। दुश्मन कुव्वतें बांधे PTI को बचाने के लिए सरगर्दा हैं, लेकिन 9 मई के किरदारों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर रहनुमा बैरिस्टर मोहसिन रांझा ने सवाल उठाया कि शाह महमूद कुरैशी की बेटी और जुल्फी बुखारी को फलस्तीनियों के कसाई लॉर्ड डैनियल से क्यों मुलाकात करनी पड़ गई? मुल्क को मुआशी तबाही से दोचार करने वाली 9 मई वाली जमात को क्यों सजा नहीं दी जा रही? 9 मई हो या 9 मई के बाद के सानिया हों या उससे पहले जितने भी वाक़यात हुए जिसके बीच में ऐसे अनासर पाए गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सलामती पे हमला किया है, उनसे बिल्कुल रायत नहीं होनी चाहिए, उनको सजाएं होनी चाहिए। मोहसिन रांझा का कहना था कि PTI डिजिटल दहशतगर्द जमात है। आजमा बुखारी की जाली वीडियो बनाने की घटिया हरकत की गई, इनके लिए शर्म से डूबने का मुकाम है। उस्मा बुखारी वाला कल परसों काम किया, शर्म से डूब मरने का मकाम है। आप सबके जो तहरीक इंसाफ में भी लोग बैठे, उनके घर में भी माएँ बहनें हैं। इतनी घटिया हरकत।
मोहसिन रंजान का मजीद कहना था कि तमाम सियासी कुव्वतें बीबी की शहादत के बाद एक पैटर्न पर आईं, इसे समझने की जरूरत है। अगर कमीशन बनाना है तो धरना 1 और धरना 2 को भी इसमें शामिल किया जाए।